तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं पोर्टो, जो कि पोर्टुगल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि पोर्टुगल का नाम पोर्टो से ही आता है। और आज हम आपको दिखाएंगे पोर्टो के सारे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और इसकी बहुत ही सुंदर खूबसूरत गलियाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पूरे वीडियो में बहुत ही अमेजिंग स्ट्रीट म्यूजिशियंस के बहुत सारे म्यूज़िक सुनने मिलेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, इससे अच्छा म्यूज़िक मैंने शायद ही कभी सुना। तो आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपने पोर्टो के पहले हिस्टोरिकल टूर पे। अब इसका लो टूरिस्ट सीज़न है, तो हमें ऑलमोस्ट अपना पर्सनल गाइड मिला है। ये मैडम हमें ले जा रही हैं और हम सिर्फ 3 लोग हैं। एक फिलीपीन के कोई भाई साहब हैं और मैं और पूजा जा रहे हैं घूमने। तो पोर्टो पोर्टुगल का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और इसकी हिस्ट्री एक्चुअली रोमन टाइम्स तक जाती है, लाइक काफ़ी पुराना है। और अभी हम लोग हैं राइबेरिया डिस्ट्रिक्ट में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पूरा टाउन है और आप देख सकते हैं एकदम कलरफुल सुंदर सुंदर से घर हैं यहाँ। तो आज पोर्टो की बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आपको घुमाएंगे। और ये है पोर्टो का मेन स्टेशन, सैन बेंतो स्टेशन, जो कि बहुत ही स्पेशल है। ये एक सिर्फ स्टेशन ही नहीं, ये एक ओपन म्यूज़ियम है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 20,000 हैंड पेंटेड टाइल्स हैं, जिसमें पोर्टुगल की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये स्टेशन अपने आप में इतना फेमस है कि इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। Something goes in everything I see. I believe in Jesus, and I know the time is right for me. Across the sea, और ये यहाँ का मैकडी है। कैन यू बिलीव इट? एक्चुअली यहाँ की सिटी काउंसिल पुराने किसी भी बिल्डिंग को जो इस पूरे हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में है उसको तोड़ने का अलाउ नहीं करती है, इसलिए आपको बहुत सारे मैकडी, स्टारबक्स ऐसी बिल्डिंगों में देखने मिल जाएंगे। अभी मेन हिस्टोरिकल टाउन देखा। एक्चुअली इसकी एक ख़ास बात यह है कि सारे जो भी यूरोपियन सिटीज़ जनरली आप पाएंगे वो हज़ारों 500-600 साल पुराने उनके मेन स्क्वायर होते हैं। बट पोर्टो एक ऐसा टाउन है जिसका मेन स्क्वायर सबसे नया है। 1900 सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश लोग बना के गए थे। पूरा शहर ऐसे पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो अब हम ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है रास्ता। यहाँ काफ़ी सारी मेडन हायर वाली ट्रीज है जिसके पत्ते येलो हो चुके हैं, रास्ते में भी गिरे हुए हैं। और ये कार्मो और कार्मेलाइट करके 2 अलग अलग चर्चेज़ हैं। एक चर्च था मॉन्क्स के लिए और दूसरा चर्च था नन्स के लिए। और इन 2 चर्चेज़ के बीच में शायद दुनिया का सबसे छोटा अपार्टमेंट है और उनके थ्रू ही मॉन्क्स और नन्स आपस में बात करते थे। और ये भाई साहब अपना रेनडियर का गाड़ी लेके घुमा रहे हैं।
बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है इनकी, देखिए। Talk about it anymore. It is true that people overshare now, and something that nobody really wants to see it, you know. What's that? और ये है पोर्टो की कुछ बहुत ही सुंदर गलियाँ, और इस वीडियो में हम आगे और छोटी छोटी और बहुत सुंदर गलियाँ और भी दिखाएंगे। तो हम लोग आए हैं ये पोर्टो के एक बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट पे, इसका नाम है विक्ट्री। और ये ऑलमोस्ट यहाँ से पोर्टो का 360 व्यू दिखता है। एक एकदम कोने में है, तो बहुत ही जो लोकल लोग होते हैं उन्हीं को पता रहता है। यहाँ पे कुछ गाना वाना सुना रहे हैं मेरे पीछे। आई थिंक यहाँ के लोकल लोग भी आते रहते हैं यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने, आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ व्यू आता है। वो यहाँ का मेन कैथीड्रल है, और जो आप वो ब्रिज पीछे देख रहे हैं, ऐसे 6 बहुत ही लंबे लंबे ब्रिज हैं पोर्टो में, और ऑलमोस्ट 18th 19th सेंचुरी के आसपास के हैं ये। और ये वो जो रिवर जाती है बहुत ही फेमस वाली, यहाँ पे लोग क्रूज़ करते हैं। और ये टिपिकल कुछ पोर्चुगीज़ घर, रेड छत वाले, तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। पोर्टो की गलियों में हम घूम रहे हैं एकदम लोकल्स के साथ, तो काफ़ी सुंदर और छोटी छोटी गलियाँ, काफ़ी सीनिक है। देखिए आप। I don't know exactly where every place. I think I know that it was in Thailand, Bali too. We are going on this way. What? Yeah. And when he arrived, it was the same thing. He didn't get anything. They forgot it. And in here we can ask if it's fine, you know. It is because the buildings are too tall. It's also because of that, but the buildings are too tall. It's a really nice area too. Okay, yeah. You still gotta pick up your car, it's nice. It's true. Let's go to that viewpoint and then I will talk about everything around it.
हम लोग आ गए हैं पोर्टो के मेन कैथीड्रल में, और लाइक ये शहर का सबसे इम्पोर्टेंट कैथीड्रल है, सबसे बड़ा एरिया भी है। अभी थोड़ा लो टूरिस्ट सीज़न इसलिए कम लोग हैं यहाँ पे, बट काफ़ी सही माहौल हो रखा है, दिखाते हैं आपको। गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे, तो और अच्छा माहौल बना के रखा है इन्होंने। कैसा लग रहा है पूजा यहाँ? काफ़ी सही गेम ऑफ थ्रोन्स वाला बजा। तो ये जो चर्च आप, ये जो कैथीड्रल आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये बना था 1111 में, और जस्ट लाइक अदर बिल्डिंग्स यहाँ पे जितने भी बाद में लोग आते गए उन्होंने अपने अपने रंग उसमें जोड़ते गए। तो अभी ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये ओरिजिनली ऐसी नहीं थी। जो बीच में विंडो है वो बस 11वीं सेंचुरी मिडिल टाइम्स की, और जो टावर है, अब हम जा रहे हैं इन गलियों के बीच में। ये छोटी छोटी जो गलियाँ थी, एक्चुअली जो कैथीड्रल मैंने आपको बताया वो पोर्टो का आई थिंक सबसे पुराना बिल्डिंग था, क्योंकि यहीं से शहर का शुरुआत हुआ था, और ऑलमोस्ट एक 2 स्क्वायर किलोमीटर में सब लोग रहते थे यहाँ पे। और इसलिए जो अभी जो गलियाँ आप देख रहे हैं उसी ज़माने की हैं, लगभग 1000 साल पहले, इसलिए कोई अर्बन प्लानिंग नहीं है, सब छोटी छोटी हैं, कोई सनलाइट नहीं आती यहाँ पे। और एक्चुअली ये शहर का सबसे पुराना पार्ट है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल घर हैं, और लोग अभी भी उन्हीं घरों में रहते हैं। लाइक इनकी जो नींव वगैरह थी वो उसी ज़माने की थी, अभी थोड़ा बहुत चेंज करके लोग रहते हैं। पूरा हिल पे है, हमें पहाड़ी से ऊपर आए थे, अभी हम रिवर के साइड जा रहे हैं, जहाँ पे एरिया एकदम नीचे नीचे आता जाएगा। और यहाँ के लोग एकदम बहुत ही कैमरा फ्रेंडली, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम से हाई करके निकल जाते हैं कैमरे में। इवन हमारी गाइड भी बहुत ही कैमरा फ्रेंडली थी, लाइक वो बहुत खुश थी कि वो वीडियो में आई थी। आप देख सकते हैं उसके रिएक्शन से। तो हम लोग आ गए हैं डुओरो रिवर, जो कि यहाँ की सबसे फेमस रिवर है, और यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे 6 ब्रिज हैं। और एक्चुअली आप जो वो छोटा सा टावर वहाँ पे देख रहे हैं, ये एक 14th सेंचुरी का वॉल हुआ करता था, जो कि एक प्रोटेक्टिव वॉल थी, जो कि उस ज़माने में हर सिटी में हुआ करती थी। और ये कुछ ऑल वॉल के रिमेन्स हैं, जो कि शहर को फ्लड से बचाने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे आके आप थोड़ा खाना पीना खा सकते हैं, बट इस साइड पे मत खाना, उस साइड पे बहुत सारे वो वाइनरीज वगैरह हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये बहुत ही टूरिस्टी टाइप का प्लेस है, इसलिए इतने अच्छे खाने वाने की जगह नहीं है यहाँ पे। और ऐसा कुछ आप बोट वगैरह लेके उस साइड जा सकते हैं। चलते हैं अब जहाँ से हमने अपना टूर स्टार्ट किया था, वहाँ पे ये लोग हमें कुछ यहाँ की ओरिजिनल पोर्ट वाइन और कुछ ऑलिव ऑयल वगैरह खिलाएंगे। हम लोग अपने टूर के एंड पे आ चुके हैं, और हम कुछ पोर्चुगीज़ ऑलिव ऑयल और कुछ वाइन्स ट्राई करेंगे। ये इनकी लोकल वाइनरी में सब कुछ बनता है। तो एक ऑलिव ऑयल ये वाला है, और दूसरा ऑलिव ऑयल ये वाला है। So, for the toast, our Portuguese cheers is a nossa. A nossa means two things to us.